हाल ही में एक अध्ययन में पता चला है कि पृथ्वी के इनर कोर ने कुछ साल पहले घूमना बंद कर दिया था, जिसके बाद इसका स्पिन जो है विपरीत दिशा में घूमने लग गया है। और ये अध्ययन जो है जियो साइंस, जो नेचर जियो साइंस है, उसमें प्रकाशित हुआ है। उसी के आधार पर दुनिया के भर के पैटर्न से पता चलता है कि इनर कोर का रोटेशन रुका हुआ था। असल में ये रोटेशन जो था 2009 में रुक गया था और फिर अचानक विपरीत दिशा में बढ़ गया। नमस्कार, मैं सुनील चौधरी आज आपको इसी पूरे टॉपिक पर चर्चा करूंगा कि आखिर क्या इनर कोर पृथ्वी की जो है वो कैसे उल्टी घूम रही है या रुकी हुई है, और इसके क्या ये दावे सही हैं, इसके विपरीत दूसरे दावे और भी क्या हैं। शोधकर्ता लंबे समय से मान रहे हैं कि इनर कोर पृथ्वी की सतह के सापेक्ष एक झूले की तरह आगे पीछे घूमता है। चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने AFP एक जो एजेंसी है उसे बताया था कि झूले का एक चक्कर करीब 7 दशकों में पूरा होता है। इसका मतलब है कि यह हर 35 साल में अपनी दिशा बदलता है। साथ ही इससे पहले कोर ने 1970 के दशक की शुरुआत में अपनी दिशा बदल दी थी। वहीं इस दौरान ये कहा गया था कि इसका एक चक्कर 2040 के दशक के मध्य में पूरा होगा। यह परत हर 35 साल में अपनी दिशा बदलती है। कोर के घूमने का संबंध दिन की लंबाई में बदलाव से है। यह पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने में लगने वाले सटीक समय में मामूली बदलाव ला सकता है। दूसरा, पृथ्वी की जो विभिन्न परतें होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इनका आपस में संबंध होता है। ऑब्जर्वेशन पृथ्वी की परतों के बीच सबसे गहरी परत से सतह तक गतिशील संबंधों के सबूत प्रदान करते हैं। इसमें वैज्ञानिकों ने बड़े पैमाने पर 1995 से 2021 के बीच भूकंपों पर अध्ययन किया है और उनके इस अध्ययन में पता चला है कि 2009 में किसी समय इनर कोर ने घूमना बंद कर दिया था और संभवतः उसकी दिशा बदल गई थी। इसीलिए कुछ रिसर्च को इस वजह से मॉडल बनाने और टेस्ट के लिए प्रेरित कर सकता है जिनमें पृथ्वी को एक गतिशील प्रणाली माना जाए। उन्होंने कहा है कि यह दावा करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि कोर की दिशा में बदलाव ग्रह की सतह पर रहने वाले लोगों को कितना और किस तरह प्रभावित कर सकता है, यानी पृथ्वी की सतह पर क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ कहा नहीं है। इसके अंदर एक दूसरा रिसर्च भी आया है, उसमें अलग नतीजा बताया गया है। इसमें कहा गया बिडाले हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च पिछले साल प्रकाशित की थी। इसमें उनके मुताबिक ये था कि धरती का जो आंतरिक केंद्र है ज़्यादा तेजी से दोलन करता है और लगभग हर 6 साल में अपनी दिशा बदल देता है। उनका ये रिसर्च था कि जो पृथ्वी का आंतरिक केंद्र है वो हर साल 6 साल में अपनी दिशा बदलता है। उनका शोध 1960 के दशक 1970 की दशक की शुरुआत में हुए 2 परमाणु विस्फोटों से पैदा हुए भूकंपीय तरंगों पर आधारित था और दोनों रिसर्च में पिछली बार दिशा बदलने का समय लगभग एक ही है, जिसे बिडाले महज एक संयोग बता रहे हैं। एक और थ्योरी है जिसे बिडाले अच्छे तथ्यों पर आधारित बताते हैं। इसके मुताबिक पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है 2001 से 2013 के बीच बहुत ही तेजी से खिसका था और तब से अब तक शांत पड़ा है। इसके अलावा इन्हीं दोनों अध्ययनों के बीच में ऑस्ट्रेलिया के नेशनल यूनिवर्सिटी के भौतिकी वैज्ञानिक हैं, भूभौतिकी वैज्ञानिक हॉवर्थ क्लासिक एक रिसर्च भी प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया पृथ्वी का आंतरिक केंद्र का प्रत्येक चक्र 20 से 30 वर्षों का है। एक नया उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस नए शोध में इसे 70 साल बताया गया है, यानी जो आंतरिक चक्र का केंद्र है वो नए शोध में उन्होंने 70 साल बताया। उन्होंने कहा है ये सारे गणितीय मॉडलों के गलत होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि यह देखे गए डेटा के विश्लेषण पर आधारित है, न कि आवश्यकता अनुसार जुटाए गए डेटा पर आधारित। इसीलिए भूभौतिकी समुदाय इन निष्कर्षों पर बढ़ जाएंगे और यह विषय विवादास्पद ही बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थे पृथ्वी के जो आंतरिक केंद्र को लेकर जो अध्ययनों पर जो दावे किए थे वो तीनों मैंने आपको बता दिए। उसमें तीनों का अलग अलग अपना राय है। अब ये तो तय है कि पृथ्वी का जो आंतरिक केंद्र है उसमें दोलन या घूर्णन जिस तरह से भी उल्टा या हो रहा है,
लेकिन अब उसके क्या प्रभाव पड़ेगा वो भविष्य में ही कुछ आगे सामने आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।